दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। और सब आजाद हुए, अखबार जो चाहे आज लिख सकते हैं। कभी कभी कुछ अखबार बहुत ही अजीब सा लिखते हैं, सही नहीं है ऐसी बात भी कह देते हैं, मगर हम इसमें कोई रोक टोक नहीं करते हैं, क्योंकि जब अखबार आजाद है तो उनको ठीक लगे वो लिखे, और वो बराबर तरीके से काम न करे तो जनता उसका फैसला करे। यही बात हमने कही। इस तरीके से सबकी आजादी हमने वापस की और देश को बराबर उठाने के लिए सारी जनता की हालत सुधरे, इसके लिए हमने आयोजन का स्वरूप भी कुछ बदला। हमारे देहातों में 80% लोग हमारे रहते हैं, उन इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने, क्योंकि आज का दिन जब हम उपलब्धियों के तरफ देखते हैं, सफलताओं के तरफ देखते हैं, तो कमजोरी के तरफ भी देखना है। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। तो हम देखते हैं कि जो सबक आजादी की लड़ाई ने हमें सिखाया था कि केवल एकता और अनुशासन से सफलता प्राप्त हो सकती। इस अवसर पर लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह ने कहा, अभी यहाँ केंद्रीय गवर्नमेंट में जो तब्दीली आई है वो प्रजातांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से आई है। अब अपने देश के सामने कई समस्याएं जो मुंह बाए खड़ी है, सबसे अधिक है गरीबी, दूसरी समस्या बेरोजगारी की। जिस वक्त जनता पार्टी ने बागडोर संभाली थी देश की, उस वक्त से लेकर अब तक 25 लाख और नए नौजवानों ने अपना नाम काम दिलाऊ दफ्तर में दर्ज किया। 25 लाख लड़कों ने, अर्थात बेरोजगारी बढ़ती जाती है। कि एक विकासशील देश कैसे ये बातें कर पाया है, और ये हमने किया है। 3-4 बड़े युद्धों का मुकाबला करके हमने किया है। भारत की एकता और अखंडता बचाकर हम कर पाए हैं, क्योंकि गांधी जी ने, पंडित जी ने, इंदिरा जी ने हमें ठीक रास्ते पर रखा। लेकिन ये रास्ता अभी भी बहुत लंबा है, बहुत कठिन है। ये रास्ता गरीबी के ऊपर लड़ाई करने का है, देश से गरीबी हटाने का रास्ता है। कि लोगों को ट्रेनिंग देकर, पैसा देकर, हथियार देकर भेजें और यहाँ खलबली मचाए रखें। उन्होंने क्यों ये कर रखा है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। आज सारी दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान ने जो भी कर रखा है कश्मीर में, उसके पीछे हेतु क्या है। अब उनकी समझ में आया है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है कश्मीर में, उसकी जिम्मेवार कौन है, और सीधे सीधे पाकिस्तान पर उसकी जिम्मेवारी आयद होती है। हम पहले से तैयार हैं, कोई बात होगी अच्छे संबंध बनाने की तो उस पर हम बात करें, बैठें, और ये सारी कार्रवाइयाँ, कारस्तानियाँ बंद कर दें। वो फिर बैठेंगे, कोई बात होगी, कोई हम में मतभेद होगा,
तो उसको सुलझाने के लिए हम हमेशा ही तैयार हैं। जब वर्तमान प्रधानमंत्री ने पद स्वीकार किया, उसी दिन मैंने उनको पत्र लिखा। उसमें कहा शिक्षकों को, जागरूक नारी शक्ति को और प्यारे बच्चों, तुम तो देश का भविष्य हो। तुम्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। दूर दूर के देशों में बसे भारतवंशियों, आपको मेरी शुभकामनाएं। आप भले ही भारत से दूर हों, लेकिन सदा हमारे हृदय के करीब हैं। हाल ही के कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। खासकर महिलाओं को, जिन्होंने क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत और समझ है कि हम इस अवसर का फायदा उठा सकें और भविष्य की चुनौतियों को कबूल कर सकें। प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे फिर वही सवाल पूछता हूँ, क्या हम आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे अंदर उन चुनौतियों का मुकाबला करने की हिम्मत और समझ है? क्या हम जंगे आज़ादी के विचारों और सिद्धांतों को फिर से अपनाकर देश को आगे ले जा सकेंगे? क्या हम वो हिम्मत और समझदारी दिखा सकेंगे जिसकी उम्मीद पंडित जी ने एक नए भारत के निर्माण के लिए हमसे की थी? प्यारे देशवासियों, भारत में विकास का माहौल इतना अच्छा पहले कभी नहीं रहा। संवैधानिक स्थान के लिए मांग उठ रही थी। इस बार संसद ने पिछड़े, अति पिछड़ों को उस आयोग संवैधानिक दर्जा दे करके, एक संवैधानिक व्यवस्था दे करके उनकी हकों की रक्षा करने का प्रयास किया है। हम आज उस समय आजादी का पर्व मना रहे हैं जब हमारे देश में उस खबरों ने देश में एक नई चेतना लाई है। हर भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो, आज इस बात का गर्व कर रहा है कि भारत